नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अशरफ करीम। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज वॉइस ऑफ पीपल। पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह की गलियों में 1924 की सर्दियों में एक सितारा पैदा हुआ, मोहम्मद रफी, जिसे गांव वाले प्यार से फीको बुलाते। छोटे रफी साहब जब फकीरों की नकल में गाना गाते तो गांव की हवाएं भी ठहर जाती। एक दिन मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल साहब का कॉन्सर्ट देखने वो गए जब छोटे थे। सहगल साहब की आवाज सुनकर उन्होंने ठान लिया, मैं भी ऐसी आवाज बनूंगा जो दिलों को छू ले। यह सपना लेकर वो 1940 के दशक में बॉम्बे, उस वक्त बॉम्बे के नाम से ही जाना जाता था, अब तो खैर मुंबई कहा जाता है, कि चमचमाती दुनिया में कदम रखा। मुंबई ने वैसे भी आसानी से किसी को अपनाया नहीं है, वो भी छोटे मोटे स्टूडियो में भटकते रहे। रफी साहब को पहला मौका मिला 1944 में। फिल्म पहले आप में गाना था हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। उनकी मासूम आवाज ने संगीतकार नौशाद साहब के दिल को पिघला दिया। नौशाद साहब ने उन्हें 1946 में अनमोल घड़ी में गवाया, तेरा खिलौना टूटा बालक। बस ये गाना जैसे रफी साहब के जिंदगी का पहला सूरज था, जिसने बॉलीवुड के आसमान को रोशन कर दिया। लोग बोले यह आवाज तो जादू है। फिर शुरू हुआ उनका सुनहरा दौर। 1950 और 60 का दशक था। रफी साहब की आवाज बॉलीवुड का ताज बन गई। बैजू बावरा में मन तड़पत हरि दर्शन को गाकर उन्होंने भक्ति को नया रंग दिया। मदर इंडिया में दुख भरे दिन बीते रे भैया में दर्द भरा, और मुगले आजम की कव्वाली मोहे पनघट पे जोश जगा दी। शम्मी कपूर के लिए गाया तो जैसे एहसान तेरा होगा मुझ पर। उस गाने ने जैसे प्यार की मिसाल रच दी। दिलीप कुमार के लिए सुहानी रात ढल चुकी में रफी साहब ने उदासी को आवाज दे, तो राजेंद्र कुमार के लिए हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं में रोमांस बिखेर दिया। एक बार शम्मी कपूर साहब ने सेट पर हंसते हुए कहा, रफी तू मेरी आवाज की आत्मा है। रफी साहब ने सादगी भरे अंदाज में जवाब दिया, शम्मी जी मैं तो बस आपके डांस को सजाता हूं। स्टूडियो में ठहाका गूंज उठा। वैसे नौशाद साहब, शंकर जयकिशन साहब और एस डी बर्मन साहब जैसे संगीतकारों ने कहा रफी का गाना मतलब अमर गाना। और सचमुच चौदहवीं का चांद से लेकर गाइड तक उनकी आवाज हर दिल में बस गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा ढलान आता है कि वो इंसान को परेशान कर देता है। वैसे ही एक तूफान आया 1970 के दशक में। रफी साहब के लिए अंधेरी रात की तरह था। बॉलीवुड में एक नया सूरज उगा। किशोर कुमार, राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम था, और किशोर कुमार साहब ने आराधना के लिए जो गाना गाया था, मेरे सपनों की रानी, उस गाने ने किशोर साहब को आसमान पर बिठा दिया। वैसे म्यूजिक का मिजाज बदल रहा था। एक्शन, मसाला और बिंदास गानों का दौर था। रफी साहब की मखमली आवाज को कुछ लोग पुराना समझने लगे, गाने कम मिलने लगे। एक बार स्टूडियो में किशोर साहब ने मजाक में कहा कि रफी साहब आप का मंदिर अमर है लेकिन मेरा मेला भीड़ है। रफी साहब ने हंसकर या मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि किशोर तेरा मेला चलेगा पर मंदिर में भक्त फिर आएंगे। ये थी उनकी सादगी और हौसला। वैसे उसी वक्त अफवाहें उड़ी कि हज से लौटने के बाद रफी साहब ने गायकी छोड़ दी है, लेकिन रफी साहब ने इन सब बातों को हंसकर टाल दिया। वो विदेशों में स्टेज शो करने लगे। लंदन से न्यूयॉर्क तक उनकी आवाज की गूंज थी, जैसे कह रही हो कि मैं अभी हारा नहीं। उनकी वापसी हुई।
1977 में रफी साहब ने ऐसे वापसी की जैसे कोई फिल्म का हीरो क्लाइमेक्स में तूफान ले आता है। फिल्म हम किसी से कम नहीं का वो गाना आपको आज भी याद होगा, क्या हुआ तेरा वादा, स्टूडियो में गूंजा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने कहा, रफी साहब ये तो जादू है। ये गाना ऐसा हिट हुआ कि सड़कों पर, गलियों में, हर रेडियो पर बस यही गाना बजता था। रफी साहब को इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और लोग बोले रफी साहब तो हमेशा के राजा हैं। फिर अमर अकबर एंथनी में पर्दा है पर्दा, कव्वाली को एक नया रंग दिया। मुकद्दर का सिकंदर में रोते हुए आते हैं सब ने दिलों को रुलाया, और सरगम में डफली वाले ने सबको नचाया। रफी साहब डिस्को से भजन तक हर रंग में चमके। वैसे हर कहानी का अंत एक न एक दिन होता है। 31 जुलाई 1980 यही महीना था, लेकिन साल 1980 का था वो काली शाम जब रफी साहब की जिंदगी का सूरज डूब गया। दिल का दौरा पड़ा और वो सिर्फ 55 साल की उम्र में हमें छोड़ गए। उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी आसपास का गाना, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। जैसे ये गाना आखिरी अलविदा था, जब ये खबर फैली बॉलीवुड जैसे सन्न रह गया। लता मंगेशकर जी ने रोते हुए कहा, रफी भाई की आवाज के बिना संगीत सुना है। हर साल जुलाई में जब उनकी पुण्यतिथि आती है, दुनिया भर के फैंस उनकी आवाज को याद करते हैं। रेडियो पर 14वीं का चांद हो जब बजता है तो आंखें नम हो जाती। गाइड का वो गाना दिन ढल जाए सुनकर लगता है जैसे रफी साहब आज भी गा रहे हैं। 26,000 से ज्यादा गाने गाकर वो चले गए, लेकिन उनकी आवाज एक अमर कहानी बन गई। जुलाई में उनकी याद में रफी साहब को श्रद्धांजलि देने का महीना है। उनकी पुण्यतिथि पर फैंस, संगीतकार और गायक उनके गाने सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके किस्से साझा करते हैं। वो स्टूडियो में किशोर साहब के साथ मस्ती, शमी कपूर साहब के साथ हंसी मजाक और वो सादगी जो हर गाने में झलकती थी, ये सब जुलाई की इन शामों में फिर जिंदा हो उठती है। उनकी आवाज भी कहती है, मैं गया नहीं, मैं हर दिल में हूं। जय हिंद।